माता पिता 4.5 साल के बच्चे को बाथरूम में इतना मारा, सर फटा, हाथ पैर टूटा, एक जगह से नहीं 8-8 जगहों से हड्डियां टूटी। 4.5 साल का बच्चा। ये कहानी क्या है, आइए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। ये कहानी कुछ इस कदर है, ये न्यूज़ कुछ इस कदर है कि एक लड़का होता है, उसकी शादी होती है और उससे एक लड़का पैदा होता है। लेकिन लड़का पैदा होने के बाद 3 या 4 महीने का बच्चा होता है तभी माँ मर जाती है, क्योंकि उसको सही ढंग से इलाज नहीं होता है। माँ मर जाती है। जब माँ मर जाती है तो नानी और मौसी उस 4.5 साल के बच्चे को अपने घर पे लेके चली जाती हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं, कोई देखने भालने वाला, हम लोग लेके जाते हैं, हम लोग परवरिश करेंगे, छोटा सा बच्चा है कैसे रहेगा। लेके जाती हैं, बहुत ही लाड़ प्यार से उस बच्चे को पालती हैं। उस बच्चे को प्यार से बुग्गू या डुग्गू नाम रखती हैं। और इस बीच जो लड़का ससुराल आता है और जो है साली पे उसकी नज़र होती है, तो अपने सास ससुर से बात करता है कि देखिए ना, अगर आपकी छोटी बेटी हमसे शादी कर लेंगी तो बच्चे को माँ मिल जाएगी, मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा, फिर से हमारा हरा भरा परिवार हो जाएगा। तो माँ बोली ठीक है, बात तो सही बोल रहे हो, एक बार मुझे मेरी बेटी से पूछना होगा। जब माँ अपनी बेटी से पूछी तो बोली बिल्कुल भी नहीं। जो मेरी बहन को नहीं कदर कर पाया, मेरी बहन को सही सलामत नहीं रख पाया, आज मेरी बहन का इलाज कराया होता तो मेरी बहन जिंदा होती। इस इंसान से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। जब वो मना कर दी तो फिर इसका तलाश जारी था और कुछ दिन में ही एक लड़की मिल गई, वो भी शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी। वो अपनी आप बीती बताई और ये अपना आप बीती बताया। दोनों मिले और फिर इसके बाद इन दोनों की बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शादी हो गया। जब शादी हो गया तो बिना ननिहाल पक्ष को बताए हुए ये आदमी जाता है और कोर्ट से इजाज़त लेके आता है कि मेरे बच्चे को मुझे दिया जाए। और फिर ससुराल में जाके बोलता है कि मैं कोर्ट से कागज़ वगैरह लेके आया हूँ, ऑर्डर लेके आया हूँ, मेरा बच्चा मुझे सौंप दीजिए। उन लोगों का कोई बस नहीं चला, उन लोगों को बच्चा सौंपना पड़ा और बहुत उन लोगों ने मिन्नतें की कि देखो ये मेरी बहन का, मेरी बेटी का आखिरी निशानी है, बहुत प्यार से रखना, अगर आपसे नहीं संभलेगा तो वापस कर देना, क्योंकि आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हो, अगर हम लोग बच्चे को नहीं देंगे तो हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो मौसी और नानी को बिल्कुल ये अंदेशा भी नहीं था कि इस बच्चे के साथ क्या होगा। जब बच्चा यहाँ आता है तो सौतेली माँ ही होती है, बच्चे को हर रोज़ टॉर्चर करती है, मारती है, पीटती है, खाना नहीं देती, बाहर खेलने नहीं जाने देती, एक कमरे में बंद करके रखती है। और एक दिन ऐसा आता है कि पिता वहीं खड़ा होता है और उस 4.5 साल के बच्चे को उस सौतेली माँ पीट के पटक के उसका सर फाड़ के मार डालती है। मारने के बाद रोते हुए जो है कि वहाँ पे लड़के के बच्चे के ननिहाल में फ़ोन करती है और बोलती है कि डुग्गू ख़त्म हो गया। वहाँ से सब लोग अवाक हो जाते हैं और वहाँ से बोले ठीक है, बॉडी की रखो, हम लोग आ रहे हैं, आखिरी बार हम बच्चे का दर्शन करना चाहेंगे। वो लोग आती हैं, मौसी बहुत प्यार से पाली होती है बच्चे को, तो बोलती है कि जीजा जी अब तो मेरा बेटा मर ही गया, तो एक बार मैं देखना चाहूँगी। जब मौसी ने कपड़ा हटाई तो देखी बच्चे का हाथ टूटा, पैर टूटा, सर फटा, मतलब बुरी तरह 4.5 साल के बच्चे को पीटे थे सब। तब वो मौसी पुलिस बुलाती हैं, ननिहाल पक्ष के लोग एक्टिव होते हैं, पुलिस बुलाते हैं। तब वो समाज में बोलती हाँ मैं इतना प्यार करती थी, सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए सब लोग उंगली उठाते हैं, अपनी माँ होती तो नहीं उठाते, अरे बच्चा ही तो था, एक आध थप्पड़ मार दी तो क्या हुआ। फिर इसके बाद बोली कि एक कमज़ोर था, एक गिर जाता था, इसलिए इसका फ्रैक्चर हो जाता था हड्डियाँ। तब मौसी और नानी बोली कि हमारे पास तो कभी कमज़ोरी नहीं आई, कभी मेरा बेटा नहीं गिरा, यहाँ कैसे गिरा। मौसी और नानी के बयान पे बच्चे का पोस्टमार्टम होता है, जहाँ से पता चलता है कि 1-2 जगह से नहीं 8 जगह से हड्डियाँ क्रैक हुई थी, दीवार पे सर पटक करके उसको मारा गया था। फिर इसके बाद वहाँ पे जो है कि केस होता है, सौतेली माँ और सगा बाप जेल में है, बच्चा तो चला ही गया, नानी और मौसी का रो करके बुरा हाल है। मतलब अगर तुम लोग को नहीं पालना था तो तुम लोग नानी के यहाँ से बच्चे को लाए ही क्यों। और कैसे इंसान, कैसी वो औरत थी
मतलब उसको दर्द नहीं हुआ। और वो बाप कैसा था, बाप तो सगा था, इसीलिए औरत बदनाम है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कहीं पे एकाक कांड होता है, पूरी औरत समाज को जो है बदनाम कर दिया जाता है। जैसे चाहे ब्लू ड्रम ले लो, चाहे हनीमून वाला कत्ल ले लो आप लोग, चाहे टाइल्स के नीचे वाला ले लो, चाहे आए दिन हो ही रहा है, रुका कहाँ है, हो ही रहा है। तो हम ये जब न्यूज़ सुने ना तो हिल गए कि कैसे कैसे किसी का मतलब कैसे कोई जान से मार देगा, और फर्श पे पटक के, बाथरूम में पटक के, बाप रे बाप। खैर हम क्या ही कर सकते हैं, बस सरकार से गुहार कर सकते हैं कि अपराध को रोकिए। जंगल में लगी आग की तरह अपराध हमारे देश में बढ़ रहा है, इसे रोकिए। विदेश की हालत मत करिए जहाँ पर 2 साल बच्चियों का रेप करके उसको जो है कि लोग पिज्ज़ा बोल के खा जाते हैं, ऐसा हाल हमारे हिंदुस्तान का मत करिए। सरकार से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है। और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को इतना शेयर करिए कि कम से कम सरकार के किसी के तक तो पहुँचे, सरकार के किसी दलाल के पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।